हेलो क्लास। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉरवर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इनका अच्छा हो जाता है और ये क्वेश्चन हमारे लिए अच्छे भी हो जाएंगे। इनके एग्जाम में आने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए बेटा, D and E are the points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। तो सबसे पहले राइट एंगल हमने बना दिया यहाँ पे C, इसे मान लिया मैंने A, इसे मान लिया मैंने B। D एंड E, D कहाँ पे है? AC पे। ये हो गया पॉइंट D, ये हो गया पॉइंट E। ओके, आर द पॉइंट्स ऑन द राइट एंगल C। प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है? ए का स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें? एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। टू प्रूव हमें क्या करना है कि सर ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब देखिए क्लास, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो चीज़ें ज्वाइन तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ज्वाइन कीजिए ए को ई से, देन बी को डी से, देन ए को बी से एंड डी को ई से। ओके, ये सारे हमने ज्वाइन कर लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए हमें कहाँ मिलेगा? ए हमें मिलेगा इस ट्राइंगल में। जो ये पूछ रहा है अब बस वो सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए क्लास, ए हमें कौन से ट्राइंगल में मिल रहा है? ए हमें इस ट्राइंगल मिल रहा है। तो इन ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सेकंड, अब बात करते हैं बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर कहाँ है? ये रहा, ये हमारे पास बी डी स्क्वायर है। तो हमको बी डी किसके अंदर आ रहा है? इन ट्राइंगल डी सी बी। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐड इक्वेशन, इन दोनों के बीच में क्या है? एडिशन है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो मेरे पास आता है ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए क्लास, ए सी और बी सी का स्क्वायर क्या बनाएगा मेरे पास? ये बना देगा मेरे पास, और इन दोनों की जोयरिंग पेयरिंग अलग रखते हैं। देखिए ए सी प्लस बी सी हो जाएगा मेरे पास, ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ए बी का स्क्वायर, और सी प्लस डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास डी का स्क्वायर। हैंस प्रूव। सिंपल सा है, जो दिया गया था कर लीजिए अपना आप। एलएचएस आप रख लीजिए, आरएचएस आपके पास अपना आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है? हमें इसमें फिगर भी दे रखा है, लेकिन फिगर थोड़ा नेक्स्ट पेज पे है, तो इसलिए हम फिगर एक बार देख के बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फिगर दे रखा है। फिगर में हमें दे रखा है डी द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सी डी बी। ओके, D and E, the perpendicular from A on side, the perpendicular from A on side BC, this one is perpendicular, of triangle ABC intersect BC at D,
such that, so now look at a class solution. इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना है गिवन हमें क्या है? AD परपेंडिकुलर BC टू प्रूव, और हमें क्या प्रूव करना है? DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. ये जो DB है ये 3 टाइम्स ऑफ CD के बराबर है. ये CD है और ये 3 टाइम्स ऑफ CD है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये हमारे पास गिवन हो गया. अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक है क्लास? तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, ये हमें यहां तक प्रूफ. अब प्रूफ में हमें क्या चलना है? देखिए क्लास, सबसे पहले बात करते हैं AB कहाँ है. AB यहाँ है, इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल में है. AC कहाँ है? इस वाले ट्राइंगल में है. और BC स्क्वायर हमारे पास दोनों के पास ट्राइंगल. इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल में क्या कॉमन आ रहा है बताइए? AD कॉमन आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है? AD कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल के डील करना है. लेकिन उससे पहले मुझे क्या दे रखा है? देखिएगा, मुझे दे रखा है दैट इज BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. तो देखिए क्लास, मैं क्या लिख सकता हूं? BC इज इक्वल टू CD प्लस BD. ये हो गया CD. BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. तो ये हो गया मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ CD. तो CD की वैल्यू हो गई BC अपॉन 4. CD की वैल्यू हो गई BC अपॉन 4. अब देखिए क्लास, BD की वैल्यू क्या थी? 3 टाइम्स. BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. CD की वैल्यू आ गई BC अपॉन 4. तो देखिएगा, आपको इसका ध्यान रखना है और ये वैल्यूज का ध्यान रखना है. ये सारी वैल्यूज मैंने BC के अंदर कन्वर्ट कर दी. देखो, CD को भी मैंने BC के फॉर्म में लिख दिया और BD को भी मैंने BC के फॉर्म में लिख दिया. नाउ आप देखिएगा, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD क्या लिख सकता हूं मैं? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो यहां पे मैं AD इन दोनों में कॉमन है, तो मैं AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. अगेन, इन ट्राइंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. यहां से भी मैं AD की इक्वेशन AD की वैल्यू निकाल लेता हूं. AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान देना क्लास, मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. देखिए बेटा, ये भी AD स्क्वायर वैल्यू है, ये भी AD स्क्वायर है. तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर. अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मुझे जो प्रूव करना था, देखिएगा, मुझे जो प्रूव करना है AB AC और BC. ठीक है, लेकिन यहां पे मेरे पास क्या है? AB है, AC है. AB है, AC है, लेकिन मेरे पास यहाँ CD और BD एक्स्ट्रा है, तो इनको मैं इंटरचेंज कर देता हूं. AC स्क्वायर CD स्क्वायर, CD की वैल्यू क्या थी? BC स्क्वायर अपॉन 4. और BD की वैल्यू क्या थी? 3BC अपॉन 4 का स्क्वायर. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर अपॉन 16.
ठीक है, ओके। अब देखिए क्लास, प्रूफ के अंदर थोड़ा सा देखिएगा, ए बी साइड में पड़ा है। ए बी को हम क्या कर देते हैं साइड में, और बाकी सारी वैल्यूज को हम इधर भेज देते हैं। ए बी को हम क्या करते हैं साइड में, और बाकी सारी वैल्यू इधर ले लेते हैं। देखिए ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 9bc स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। आप सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए, आप सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। आप सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस 9bc का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्लास, मेरे पास क्या आया 16 ए सी का स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया मेरे पास प्लस 8 बी सी का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है क्लास। अब देखिए मैं 16 को उधर भेज दिया मैंने, 16 ए सी का स्क्वायर प्लस 8 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए बी का स्क्वायर। नाउ लुक एट ये क्लास, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 8, तो मैंने 8 कॉमन ले लिया। यहाँ रह गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। इस 8 को मैंने उधर भेज दिया, 2 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास बी सी था, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या थी बी सी थी, ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या था 8 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर एंड दैट इज बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 2 टाइम, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर, दैट इज हैंस प्रूफ। क्वेश्चन थोड़े लेंदी लगेंगे लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन थोड़े लेंदी लगेंगे लेकिन ये क्वेश्चंस अच्छे कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं इसके लिए, ट्राइंगल। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन, in an equilateral triangle A B C, D is a point such that BD, ओके अगर 1/3 टाइम्स है तो ये ओके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये आपको तो BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ओके कोई बात नहीं। प्रूफ गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए और समझिए। ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, ओके ये मैंने यहां पे डी सी ले लिया, such that BD is equal to, एक और चीज दे रखी है, BD is equal to 1/3 of BC, okay। To prove, prove क्या करना हमें, 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। अब देखिए क्लास, इसके अंदर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि देखिए सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऐसे पता चलेगा, हम राइट एंगल ट्राइंगल पे सारे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके अंदर 90 डिग्री का ट्राइंगल है? क्या इसमें 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल है क्या? नहीं। सो ड्रॉ डी परपेंडिकुलर बीसी। क्या ड्रॉ कर दिया हमने? डी परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है बेटा, ओके। अब आप देखिए, तो अब मुझे बताइए, जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था, जब हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के जैसे ही
उस क्वेश्चन के जैसे ही हमें इन साइड्स को भी क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें दे रखा है बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, तो इन द सेम वे मुझे डी ई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। यस और नो? तो लगाइए दिमाग और सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। इट्स अ टाइम फॉर टी ब्रेक। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि सर बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। अब मुझे बताइए क्लास, आपको मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो मीडियन की तरह भी बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? मीडियन की तरह। तो मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू बी सी बाय 2, सी ई इज इक्वल टू बी सी बाय 2। यस और नो? ओके। बी डी is equal to BC by 3. So I can write that DE, ध्यान दीजिए क्लास, DE किसके बराबर हो जाएगा? BE माइनस BD, BE माइनस BD। BE की वैल्यू है मेरे पास BC बाय 2 और BD की वैल्यू है BC बाय 3। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, आप सिर्फ इसका एलसीएम लीजिए। आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, BC बाय 2 और BC बाय 3 की जल्दी से वैल्यू निकालिए। टू और 3 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6। टू और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ BC माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई DE इज इक्वल टू BC बाय 6। ओके, एक्चुअली क्या है बेटा, सारे जो भी हमारे पास ये स्लॉट्स थे, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट और ये 3 स्लॉट और ये जो भी स्लॉट्स थे, उन सबको मैंने साइड BC के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि प्रूफ के अंदर मेरे पास AD और AB ही है। सवाल आता है सर आपने तो BC में कन्वर्ट किया है। अरे बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कौन से दो ट्राइंगल है, एक तो है AD और एक है AE। ये रहा मेरे पास AB और ये रहा मेरे पास AD। तो इन दोनों में मेरे पास जो कॉमन है दैट इज AE। क्या कॉमन है मेरे पास? AE। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE AB स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आप AE की स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि AE स्क्वायर दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया इसको मैंने? इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द, पहले हमने AB, इस बार हम लेंगे ADE इन ट्राइंगल ADE। AD स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर बाय अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगेन यहां से भी AE की स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपके? इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए क्लास, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये क्या था मेरे पास? देखिए बेटा, ये भी AE स्क्वायर के बराबर है, ये भी AE स्क्वायर के बराबर, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। AB स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। अब देखिए क्लास,
वापस वही कंडीशन आ गई है। सर मुझे प्रूफ क्या करना था, ए बी और ए डी, मेरा जो भी रिलेशन था 9 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए डी। ऐसे ही हमारा पास प्रूफ था 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। तो सब कुछ ए बी और ए डी, तो देखिए क्लास ये ए बी में है, ये ए डी में है, ये एक्स्ट्रा है, तो बी ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर बी ई। इनिशियल में मैंने बी ई को क्या माना था, बी सी बाय 2, ए डी को हम ऐसे ही रहना देंगे, और डी ई मेरे पास क्या था, बी सी बाय 6, बी सी बाय 6। तो देखिए क्लास अब इसको क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर, ये ट्राइंगल कैसा है, ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द साइड्स आर द इक्वल, तो बी सी को मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, इधर भी बी सी को मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर अपॉन 36। सारे ए बी मैंने एक साइड में ले लिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लीजिए, 36 ए बी का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर, क्योंकि देखिए बेटा 1 4 और 36 का एलसीएम आएगा हमारे पास 36। 1 की टेबल में 36 मल्टीप्लाई होगा, 4 की टेबल में 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब देखिए क्लास 36 में से जब 9 जाता है तो बचता है 27, 27 वन प्लस हो गया तो मेरे पास 28 ए बी का स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। 14 टाइम्स, 18 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, यानी 7 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर एंड द हैंस एंड द प्रूफ। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, in an equilateral triangle prove that the square of the one side is equal to 4 times। ओके, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बना लें। ये बनाया मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी, ये एल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो ये मैंने बना दिया एल्टीट्यूड इसका डी। ठीक है बेटा, ओके। अब इधर देखिए गिवन ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर आपके बी सी के हो गया। ओके, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव ये करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, 4 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए क्लास, हम अब बात करते हैं प्रूफ के। हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये आपके पास 90 डिग्री ट्राइंगल, तो मैंने लगा दिया इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखिए बेटा ए बी के स्क्वायर को तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आपको पता है बी डी क्या है, बी सी बाय 2, यस और नो, क्योंकि मैंने बता चुका हूं परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर और मीडियन दे बिहेव एज सेम। तो जब हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो मैं बी डी को लिख सकता हूं बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है ए डी का स्क्वायर। तो देखिए क्लास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए डी का स्क्वायर।
आप देखिए क्लास, आपको पता है ये कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ लिख देना बी डी इज इक्वल टू बी सी बाय 2। ये रीजंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। मैंने इसको इधर भेज दिया। अब इसको मैं बी सी को क्या लिख दूंगा, ए बी। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ए बी में से ए बी गया, ये हो गया 3 ए बी का स्क्वायर, और ये 4 मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया, दैट इज 4 ए डी का स्क्वायर। एंड आई थिंक इट्स हैंस प्रो। है ना क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन था, इतना पैनिक लेने की जरूरत नहीं थी, बस जो क्वेश्चन में दिया। अब मेरी बात सुनिएगा क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 16, वहां पे मेरे पास ए डी की वैल्यू आई थी √3 टाइम्स ऑफ ए बी, ऐसा कुछ आया था, √3 टाइम्स ऑफ ए बी बाय 2 आया था। आप देखना, क्योंकि वहां पे ए की वैल्यू मेरे पास जो लेंथ थी ए बी की वो 2a टाइम्स थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 16 काफी सिमिलर है, एक बार आप वापस क्रॉस चेक करना, ठीक है। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज MCQ। MCQ क्वेश्चन, अब आपका पैटर्न काफी चेंज हो गया है, तो अब आपके 20 क्वेश्चन आई थिंक दे विल बी, और या फिर इनसे ज़्यादा। हमारे पास जो हमारे स्कूल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी अब CBSE ने पैटर्न में डाल दिया कि MCQ क्वेश्चन देने ज़रूरी हैं। तो MCQ क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो क्लास ध्यान रखिएगा। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ओके, दे आर आस्किंग फॉर द एंगल B। तो ये हो गई मेरे पास A और ये हो गया मेरे पास C। तो सबसे पहले ए बी इन्होंने दे रखी है 6√3, और ए सी दे रखी है इन्होंने 12, और बी सी दे रखी है हमारे पास 6, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा तो हम सीधे कहते 90 डिग्री होगा, कि इसके अलावा हमारे पास और कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में कोई और कंसेप्ट नहीं है, बट देन ऑल्सो वी विल गोइंग टू ट्राई। आप ऐसा ट्राई कीजिए, दो छोटी वाली साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, दैट इज 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू 3, √3 का स्क्वायर हो गया 3, दैट इज 36। ये हो गया मेरे पास 36, ये हो जाएगा मेरे पास 108 प्लस 36, दैट विल बी इज इक्वल टू 144। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी AC, दैट विल बी इज इक्वल टू 12, और ये मेरे पास 12 है। इसका मतलब ये कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम केवल वहीं लगता है जहां पे एंगल कितना हो, 90 डिग्री। और यहाँ पे मेरा एंगल आ रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब मेरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन C, ठीक है क्लास। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.5। हमने हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर ली है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बिकॉज ऑप्शनल इट हैज बीन रिटन दैट दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक्सरसाइज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नहीं दे रखी है, दे आर फॉर द हाई ऑर्डर स्किल थिंग, HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अभी हम बात कर रहे हैं NCERT CBSE के पैटर्न से, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज चैप्टर नंबर 6। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है। इस चैप्टर में आपके पास जो इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जो हमने क्वेश्चन अभी लास्ट में किए थे, दैट इज 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्लास। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलिएगा कि जागृति ऑनलाइन ऐप से ज़रूर जुड़े। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, गुड डे बेटा।